Hello, good morning students. So today we are going to discuss our new topic acceleration. ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक ऑफ फिजिक्स है उसका नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आज हम एसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसिलेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है और बेसिक मतलब क्या होता है एसिलेशन का। तो यदि मैं एसिलेशन की बात करूं तो एसिलेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो एसिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि मतलब इसका बेसिक मतलब क्या होता है। जैसे कि समझना कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल है आपका या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो पर सेकंड कितना स्पीड चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी पर सेकंड कितनी चेंज हो रही है, वो उस ऑब्जेक्ट का या उस व्हीकल का एसिलेशन कहलाएगा। जैसे समझना कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में, समझना कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब मान लो उसने 5 सेकंड में कितना, t बराबर 5 सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली। तो मतलब ये क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। एक व्हीकल है या एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, अब t बराबर 5 सेकंड में उसने कितनी स्पीड गेन कर ली, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इसका एसिलेशन क्या होगा, तो मतलब पर सेकंड कितनी स्पीड चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो 10 माइनस कितनी थी इनिशियल, जीरो, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो एसिलेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तो मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि पर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कितनी स्पीड चेंज कर रहा है पर सेकंड, ठीक है, वो उसका एसिलेशन हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन की। यदि बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब पर टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है इज नोन एज एसिलेशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड या पर टाइम कितना, मतलब कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, स्पीड भी बोल सकते हो आप, बट बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इस वजह से हम वेलोसिटी यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो एसिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और उसमें उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, एसेलरेशन। या हम इसको फॉर्मूले की टर्म में लें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला हो जाता है। देखो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t बराबर टाइम, कितना टाइम लिया। ठीक है, अब यदि मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, इसकी यदि मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट इसकी होती है देखो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये देखो एसिलेशन, जो एसिलेशन होता है वो ए बराबर, ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब एसिलेशन नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एसिलेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों हो सकता है। अब वो बताऊंगा कैसे होगा। देखो अब समझना, तो एसिलेशन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरीके के एसिलेशन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसिलेशन। देखो पॉजिटिव एसिलेशन वो होगा कि मतलब जिसमें हमेशा, जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपना मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यदि हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी स्पीड को पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है तो इस कंडीशन में जो एसिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब समझना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी मान लो 10 हुई, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से मतलब वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। तो ऐसे तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो एसिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे समझना, अभी इसी का एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में और उसने 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली, तो बताओ एसिलेशन क्या होगा इसका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि
फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 0, और कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। तो देखो एसिलेशन जो मिला हमें वो कैसा मिला, पॉजिटिव। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो पॉजिटिव एसिलेशन की डेफिनेशन क्या जाएगी, इफ द फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी देन द एसिलेशन विल बी पॉजिटिव। यदि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में एसिलेशन पॉजिटिव होगा ऑब्जेक्ट का। अब नेगेटिव एसिलेशन, अब देखो नेगेटिव एसिलेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, और क्या भी बोलते हैं हम, डी एसिलेशन भी बोलते हैं इसको, डी एसिलरेशन। ठीक है, तो कभी कभी रिटार्डेशन के नाम से भी आता है और कभी कभी डी एसिलेशन के नाम से भी ये आता है। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव एसिलेशन, अब नेगेटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, अब सामने से कोई आ गया तो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाइड करेगा। तो उसने जैसे मान लो कोई व्हीकल जा रही है और सामने से कोई आ गया तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, वेलोसिटी कम 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे कोई आ गया एकदम तो उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाइड किया, तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो मान लो, अब समझना इसका उल्टा, अब इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ब्रेक अप्लाइड करने पर 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, अब क्या होगा, 0 माइनस 10 डिवाइड, अब इसमें भी मान लो 5 सेकेंड लगा तो वही -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एसिलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो समझ में आ गया, यदि फाइनल वेलोसिटी कम हुई और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो इस कंडीशन में जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डीएसिलेशन भी बोलते हैं, मतलब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, या तो ये ब्रेक लगाने पर ये मेनली डीएसिलेशन होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि, अब देखो तो आपने समझ में आ गया एसिलेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब जीरो कब होगा, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी एसिलेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इफ द मोशन विल बी यूनिफॉर्म, एक चीज ध्यान रख लेना, इफ मोशन विल बी यूनिफॉर्म देन एसिलेशन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं ना, एसिलेशन विल बी 0, या मैं ये बोल सकता हूं कांस्टेंट स्पीड होने पर एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन क्या होगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो ही नहीं रही तो फिर कहाँ से एसिलेशन होगा उसमें। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो एसिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों तरीके से हो सकता है। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे भी आगे टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें राजेश चौरसिया चैनल। ठीक है, ओके।